नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इन्फोटेक सीएनसी। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसमें मेरे 3 सब्जेक्ट है। एक है कि क्वालिफिकेशन, मुझे एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि यह कोर्स करने के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि प्लेसमेंट होगा क्या, नौकरी मिलेगा क्या, ये सवाल है। और तीसरा सवाल है कि फैसिलिटी, यानी कि आपका रूम कैसा है, खाना मिलेगा क्या, प्रॉपर मिलेगा क्या। तो ये है हमारे स्टूडेंट जो कि फरवरी के बैच में थे, राजू जी, अभी हमारी कंपनी में काम करते। तो ये आपको डिटेल बता देंगे, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। ये तो अभी मेरी कंपनी में जॉब करते हैं, मुझसे ही जुड़े हैं, तो आप डायरेक्ट इनसे भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपकी ओर से इनको सवाल पूछूंगा, ये आपको डिटेल में बता देंगे। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बताइए और आप करते हैं नहीं करते हैं, आपको इसका लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बता दीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजू और मैं बिहार से हूँ। आपने पहले भी मेरे को यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे, मेरा इंटरव्यू में। जब मैं फरवरी के बैच में था तब से उसके बाद मैं इसी कंपनी में जॉब पे लग गया और मेरा एजुकेशन है 10 पास हूँ मैं और सब काम अभी कर लेता हूँ। पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन सर ने सिखाया और अच्छे तरह से सिखाया। तो मुझे इंग्लिश भी उतना नहीं आता है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था, जब इंग्लिश की शुरुआत 6ठे क्लास के बाद से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने उतना इंग्लिश पढ़ा नहीं है। और सर ने सिखाया तो मैं इंग्लिश भी अभी कुछ वर्ड होता है, जैसे ड्राइंग में होता है परपेंडिकुलरिटी, कॉन्सेंट्रिसिटी, वो सब मुझे अभी पढ़ने आ गया है और मैं अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ और सब काम कर लेता हूँ। अभी सब जॉब सेटिंग, मशीन चलाना, प्रोग्रामिंग करना, यानी सब काम कर सकता हूँ। अभी मैं इसके बाद अगर कहीं भी दूसरी कंपनी में जाता हूँ तो मेरा इंटरव्यू मतलब मैं कभी फेल नहीं हो सकता, मुझे इतना मुझ पर विश्वास है। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है कि 10 पास नहीं हो तो नहीं कर सकते, इंग्लिश नहीं आता है तो नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आता था और मैं अभी इतना खुश हूँ कि मैं खुद कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये था एजुकेशन के बारे में कि ये 10th पास है तो भी ये कर रहे। और दोस्तों, आज मैं और एक खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो 12th साइंस है। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डिप्लोमा किया है या BE किया है, मेरा भी 12th साइंस है। मैंने भी, जैसे आप 1 महीने का कोर्स कर रहे हो, वैसे मेरा खुद का भी 3 महीने का पहले कोर्स हुआ था। तो उसके बाद मैं जॉब पे लगा, पहले हेल्पर करके लगा, फिर ऑपरेटर हुआ, फिर धीरे धीरे प्रोग्रामर हुआ। आज हमारा इतना बड़ा कंपनी है, यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ सब, और खुद के क्लासेस भी है, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं, बहुत सारे मेरे बैचेस हो चुके हैं और मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ ये भी आपको पता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप BE चाहिए या BTech ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये चाहिए होता है, कहाँ पे होता है, जो बहुत बड़ा बड़ा कंपनी होता है ना, वहाँ पे ये जरूरत होती है। बड़े कंपनी में जाओगे तो इंटरव्यू में वो आपको पूछेंगे कि आपका BE हुआ है क्या, BTech हुआ है क्या। लेकिन सभी कंपनियां क्या बड़ी होती है, ऐसा कुछ है क्या? अगर 10 कंपनियां बड़ी होंगी तो 100 कंपनियां छोटी होती है ना, और 1000 कंपनियां उससे भी छोटी होती है। तो हम 100 में या 1000 में जा सकते हैं ना। ऐसे कहा है कि उस 10 कंपनी में ही जॉब मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहली बात है। दूसरी बात थी प्लेसमेंट के बारे में। जैसे प्लेसमेंट बार बार मत कीजिए। प्लेसमेंट क्या होता है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपको कहीं पे नौकरी नहीं मिल रही, आप बार बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वहां पे आप रिजेक्ट होके वापस आ रहे हो, तो आपके मन में एक डिप्रेशन आ जाता है। फिर आप क्या ढूंढते हो कि प्लेसमेंट एक ऐसा जरिया है कि अगर आपका नॉलेज कम पड़ रहा है तो प्लेसमेंट के थ्रू आप उस कंपनी में एंट्री पा सकते हो। प्लेसमेंट वाले क्या करेंगे कि आपसे पैसा लेंगे, फिर उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, वहां पे उनका टाइप रहता है, तो वो आपकी क्या करेंगे, वहां पे थोड़ा सा आपको आगे लेके जाएंगे और वहां पे जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो आपको पास कर देगा, क्योंकि आप उस प्लेसमेंट से आए होते हो और उसमें कुछ तो उनका लिंक रहता है, तो वहां पे आपको नौकरी मिल जाती है। ठीक है, तो ये जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास नॉलेज कम हो, तब आपको प्लेसमेंट की जरूरत होती है। और हम जो देते हैं यहाँ पे, ये पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आपको वैसे प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाँ, हम प्लेसमेंट करवाते हैं, लेकिन हमारा अभी लोकल में कांटेक्ट है। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आप किसी कंपनी के ओनर हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे जो स्टूडेंट है मैं आपको दे दूंगा।
अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपकी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है तो भी मुझे कॉल कीजिए और बता दीजिए कि सर आपके कोई स्टूडेंट हो तो हमें भेज दीजिए, मेरे स्टूडेंट को वहां पे भेज दूंगा। यानी कि मैं दोनों भी काम करूंगा। अगर आपकी कंपनी है तो भी कांटेक्ट करें, मैं आपको स्टूडेंट दे दूंगा, और अगर आप स्टूडेंट है तो ट्रेनिंग ले लीजिए, मैं आपको जॉब दे दूंगा। यानी कि दोनों का भी काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि प्लेसमेंट, अभी इनका प्लेसमेंट मेरे ही कंपनी में मैंने किया हुआ है। बाकी के बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनको मैंने बहुत यहाँ पे इंटरव्यू पे वगैरह भेजा था, लेकिन हमारे एरिया में लोकल में सैलरी थोड़ा सा कम है, जिसके बारे में ये डिटेल आपको अभी दे देंगे। हाँ दोस्तों, सही है। ये लोकल एरिया है और यहाँ पे क्या है कि गांव वाले लोग हैं और गांव वाले लोग के सब चीज यानी खेती का है, खेती है, खेती में काम करते हैं और कंपनी में यानी एक्स्ट्रा टाइम में काम करते हैं, तो इधर पेमेंट कम है और सब चीज इधर सस्ता है। खेती है तो सब्जी और रूम भी सस्ता है, इसलिए क्या है कि इधर थोड़ा पगार कम है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा पगार चाहिए तो आप पूना जाइए, गुजरात जाइए, दिल्ली साइड जाइए, उधर पगार ज़्यादा मिलता है। और प्लेसमेंट क्या है, जैसे अगर हमने कुछ सीखा नहीं है, हम पे खुद पे विश्वास नहीं है कि हम इंटरव्यू कर सकते हैं, तो इसलिए आपको डर लगता है कि मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन सर ऐसे सिखाते हैं, मतलब खुद प्रैक्टिकली ऐसे सिखाते हैं, क्योंकि सर वो बोलते हैं ना कि हमारे देसी भाषा में सिखाते हैं, वो हमारी भाषा में सिखाते हैं, तो हमको खुद समझ आता है। लेकिन अगर हमको मैकेनिकल भाषा में सिखाए, जैसे हमको खुद ज़्यादा इंग्लिश नहीं आता है, मैकेनिकल भाषा में सिखाएंगे तो मुझे वो समझ नहीं आता, इसलिए हम इंटरव्यू दे नहीं सकते। लेकिन सर ऐसा नहीं है, एक हमारी भाषा में सिखाते हैं और इनका बुक भी जो आने वाला है वो हमारी तरह भाषा में ही आने वाला है, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे आने वाला है। तो वो बिल्कुल ईजी है, एकदम आसान से। आप आने के बाद आप खुद विश्वास कर लेंगे कि हाँ हम सीख सकते हैं। तो ये थी दूसरी बात कि प्लेसमेंट की। जैसे इनको अभी मैंने जॉब दिया हुआ है, हमारे कंपनी में अभी वैकेंसी खुली है, तो जो अभी बैच में आने वाले उनमें से थोड़े बहुत तो मेरी ही कंपनी में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मेरे सामने भी कंपनी है, मेरे आजू बाजू में भी कंपनी है, वहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ। एक बात ध्यान रखिए कि शुरुआत में आपका सैलरी थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन सीखिए, पूरा सीखिए। यहाँ पे आपको सिखाया तो जाता है, लेकिन उसका प्रैक्टिस भी होना जरूरी है, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास समय होना जरूरी है। तो वो जो समय है, ये पहले 6 महीने का, वो किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे भले आपको सैलरी थोड़ा कम मिले, लेकिन ज्वाइन हो जाइए, वो सीख लीजिए पहले। 6 महीने के बाद फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हो, या उसी कंपनी में उनको बता सकते हो कि सर मैं ये सब करता हूँ, आपको भी पता है, तो मेरा सैलरी थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो वो आपके ऑफकोर्स बढ़ाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो कौन नहीं बढ़ाएगा, कोई भी आपका सैलरी जरूर बढ़ाएगा। अगर नहीं बढ़ाता है तो आप चेंज कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में इंटरव्यू भी दे सकते हैं, और तब आपके पास पूरा नॉलेज होगा तो आप इंटरव्यू में 100% सिलेक्ट होगे। पहली बार सिलेक्ट होते हो तो 6 महीने बाद क्यों नहीं होगे, जरूर होगे। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि फैसिलिटी। मुझे पूछा जाता है कि सर रूम कैसा है आपका, थोड़ा रूम दिखाइए, या खाने की सुविधा कैसी है, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी क्या? तो इसके बारे में इनसे पूछे अभी। ये खाने पीने का बहुत अच्छा सुविधा है। पहले हमारा 2 मशीन था गोकुल चिड़गांव में, तो उधर दूर था, खाना पीने का थोड़ा सुविधा नहीं था, तो सर खुद अपने घर से बनवा के लाते थे। मतलब उनको पैसा देते थे हम महीने का। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मशीन भी बढ़ गया है, और रूम के बगल में ही एक लेडीज रहती है, वो हमको खाना बना के देती है, मंथली उनको पैसा देते हैं। और रहने का सुविधा बहुत ही अच्छा है, कंपनी का रूम है, हम लोग उसी में रहते हैं। सब कुछ अच्छा है, कलर किया है, रूम भी अच्छा है। आपको रूम भी दिखाएंगे बाद में, अभी काम चालू है कंपनी में, हम चालू ऑन ड्यूटी में है, इसलिए अभी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं। और नज़ारा भी यहाँ का बहुत अच्छा है, ऐसा नज़ारा तो मैंने देखा ही नहीं, कि मैं बिहार से हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं मार्च में आया था, उसके बाद इधर गर्मी पड़ा ही नहीं। जब से आया हूँ, जब से चादर ओढ़ के ही सोता हूँ। यानी बहुत अच्छा है मौसम, पूरे हरियाली है, देख के मन खुश हो जाएगा। तो आप आ सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। ओके। और सबसे लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि हम पे भरोसा रखिए, खुद पे भी भरोसा रखिए, विश्वास चाहिए, डिप्रेशन में मत जाइए। आप में से जितने कॉलर है मैक्सिमम बीई के डिप्लोमा के स्टूडेंट है, वो बोलते हैं कि सर हमने 3 साल पढ़ाई की है और हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो वैसा कुछ नहीं है, आप अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा जो डर है आपके मन में, वो डर की वजह से वो प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग के लिए आते हो तो हम सबसे पहले वो जो डर होता है आपके मन में, वो डर निकाल देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ा देते हैं।
कि कंपनी में जाने के बाद जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहले आप लटपट आ जाते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपको जाना है तो कॉन्फिडेंसली वहाँ से जाना है, सामने वाला जो कुछ पूछेगा कॉन्फिडेंसली उसको पूरा बताना है। तो ये जो होता है ये बात हम यहाँ पे आपको सिखाते करवाते, और मशीन जो होता है वो पूरा आपके हाथ में देते, ताकि वो डर आपको बिल्कुल भी महसूस ना हो, वो डर पूरा आपके मन से निकल जाए। और एक बात थी प्लेसमेंट के बारे में जो अभी मुझे याद आई। आपने डिप्लोमा किया है या बीई किया है, ठीक है। डिप्लोमा आपका 3 साल का होता है, बीई 3-4 साल का होता है। तो 3 साल का वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद और उसका कुछ फीस वगैरह होगा, वो कुछ साल का 1 लाख के आसपास होता है, बराबर ना। हाँ। तो वो कुछ 3-4 लाख रुपए आपका जाता है। तो 3 लाख गवा के आप कॉलेज को नहीं पूछते हो कि आप प्लेसमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। यहाँ पे आप हमें कितना दे रहे हो, 13,500 दे रहे हो 1 महीने का ट्रेनिंग का, उसमें भी आपका रहना खाना अदर सब फैसिलिटीज इंक्लूड है, बराबर है, ठीक है। तो फिर भी आप हमसे पूछते हो कि सर आप प्लेसमेंट करवाएंगे क्या, ठीक है ना। और 3 साल जहाँ पे आपने ट्रेनिंग लिया, 2 लाख 3 लाख वहाँ पे उनको दिया है, तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते। ये सवाल मुझे बहुत आ रहा है। तो अगर इसका जवाब है आपके पास तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और बता दीजिए, क्योंकि ये मुझे सवाल आ रहा है। क्योंकि मेरा तो डिप्लोमा नहीं हुआ है, ना मेरा बीई हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कॉलेज का कैसा होता है उनका। लेकिन मुझे बार बार सवाल आता है कि 3 साल सीखने के बाद भी वो आपको जॉब नहीं देते और आप उनसे कुछ सवाल नहीं पूछते। और 1 महीने का ट्रेनिंग है, वो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा रहे, फिर भी आपको इतना डाउट क्यों आता है। तो इस पे थोड़ा गौर कीजिए, और अगर इसका आंसर है आपके पास तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारा ट्रेनिंग अच्छा लगता है, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्रेनिंग के वीडियो डाले हैं जिसमें मैंने पढ़ाया है मशीन कैसे चालू करना है, या जी कोड के बारे में, एम कोड के बारे में, कीबोर्ड डिटेल के बारे में, ऑफसेट सेटिंग के बारे में। वो भी एक बात है दोस्तों कि मेरे ऑफसेट का या प्रोग्राम कॉपी करने का पेन ड्राइव में या फ्लैश कार्ड में बहुत सारी वीडियो, एडिट मोड के बारे में, एमडीआई मोड के बारे में बहुत सारी वीडियो है। फिर भी मुझे कमेंट में और वही पूछा जाता है कि सर ऑफसेट के बारे में वीडियो बनाइए, सर प्रोग्राम कॉपी कैसे करें। अरे दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो पहले से ही बना के डाले हुए हैं। आप मेरी सीरीज है लर्न सीएनसी पार्ट 1 से लेके लर्न सीएनसी पार्ट 41 तक अभी तक मैंने अपलोड किया हुआ है। आप पूरा सीरीज देख लीजिए। आप यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीरीज देख के भी ऑपरेटिंग सीख सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकली मशीन हैंडल करना है ना, तो फिर जरूर आइए यहाँ पे। और प्रोग्रामिंग सीखना है, वो भी अच्छे से सीखना है, तो फिर जरूर आइए यहाँ पे। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरा ट्रेनिंग आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी जो डिप्लोमा के, बीई के या बीटेक के स्टूडेंट हैं उनके पास ये पहुंच जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। सबसे पहला जो होता है वो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जो कि ये प्रूफ है। इनका 10th हुआ है फिर भी ये अभी प्रोग्रामिंग करते हैं, मेरा 12th हुआ है फिर भी मैं अभी इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। 15 साल डाले हैं मैंने। एक बात ध्यान रखिए कि मुझे इस मुकाम पे आने के लिए 15 साल लगे, आपको इतना नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस जब मैं आपको 1 महीने में दूंगा तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 15 साल और 1 महीने का। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको देने वाला हूँ। मुझे ये सब समेटने के लिए 15 साल लगे, आपको बस 1 महीना लगे। तो मुझ पर विश्वास रखिए, 1 महीना मेरे पास आइए और ट्रेनिंग ले लीजिए, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बारे में जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बुक के बारे में जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।